संग में सब सुंदर और चतुर सखियों हैं जो कि मंगलाचार गाती हैं। वे राजहंस के बच्चों के समान चली शरीर की अपार शोभा है। सखाई मान दिए सोहत कैसे जब घर मान मात विजय कर सरोज जय माल सोहाई भेल विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में जानकी जी कैसे शोभित हैं, जैसे छवियों के मध्य में वहाँ छवि शोभित हो। कमल से हाथ में जयमाल शोभित है, मानो संसार के जीतने की शोभा छाई हो। मन सकोच मन पारा में ऊंचा हो गुर प्रेम लगे पर न पाओ जाए समीप राम सब देखे जन को शरीर में संकोच और मन में अत्यंत प्रसन्नता है। वह गुण प्रेम किसी को लख नहीं पड़ता। निकट जाकर श्री रामचंद्र जी की छवि देखी, मानो कुंवर चित्र के समान दिखी हुई सी रह गई। चतुर सखी लगे कहा बोलाए पहरावो जय माल दुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहराए न जाई। चतुर सखी ने जानकी जी की यह गति देख बुलाकर कहा कि सुंदर जयमाला पहराओ। यह वचन सुनते दोनों हाथों से माला उठाई, पर ऐसे प्रेम के वश हुई कि पहना ही नहीं जाती। सुहत जन जोग जलज सनाला तसै सवित देत जय माँ गावै छवे अब लोक सहेली सिय जय माल राम और मेली। ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडी समेत कमल चंद्रमा को भय के साथ जयमाल देते हैं। भय इस बात का है कि जो चंद्रमा को जयमाला दे तो फिर सूर्य का प्रकाश उसके सामने होगा, क्योंकि सूर्य की प्रीति कमल से होती है, चंद्रमा से विरुद्ध है। इसी कारण उसको नहीं पहना सकती। इस विचार से संकोच युक्त हो गई। मुख को चंद्रमा की उपमा एक देशी है और कमल मुख के समान हाथों का प्रेम ज्यों का त्यों रह जाना आशा है। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी और जानकी जी ने सचेत होकर श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल दी। सीताराम रघुवर और जय माल सुमन राम सकते सकल भुआल जन मिलो रव कुमद श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे और सब राजा ऐसे सच्चाए कि जैसे सूर्य को देखकर कुमुदगण सच्चा जाएं। कल भाई मलन साध सब ईश्वर के नर नर नाग मुनि जय 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 और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट मलिन और सब साधु प्रसन्न हुए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनि सब जय जयकार कहकर आशीष देने लगे। नाचेगा वही विबोध बटूटी बार बार कुछ मावल छूटी जय कहे विप्र वेद धनु करई बन बिरावली उत्तर गंधर्व नामक देवताओं की छोटी अवस्था वाली बधू
नाचती गाती है और बार बार फूल बरसाती है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव ध्वनि करते और भाट लोग विरुद्धावली उच्चारण करते हैं। माए पाताल नाक जसु व्यापा राम बरी शिव उतापा करहि आरती पुर नर नारी दे निछावर गीत विसारी। यह यश पृथ्वी आकाश और पाताल में व्याप्त हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ कर जानकी जी बिहाई पुर के नर नारी आरती करते और चित्त से अधिक निछावर देते हैं। सोहत श्री राम की जोरी धर श्रृंगार मनाओ एक धूरी सखी कयहि गलपद गाओ सीता करहि न चरण परस अति मीता। राम और सीता की जोड़ी शोभित हो रही है, मानो छवि और श्रृंगार एक स्थान पर है। सखियां कह रही हैं कि जानकी श्री रामचंद्र जी के चरण छुओ, परंतु जानकी जी अत्यंत डर से चरण नहीं छूती। गौतम तिये गत तुरत करे नहीं पर सत पग पार मन बेते रघुवंश मन प्रीत आलोक के जान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिय रामचंद्र की जय गोवर्धन गजानन की जय। गौतम की स्त्री की गति को स्मरण करके जानकी जी चरण नहीं छूती। श्री रामचंद्र जी की अलौकिक प्रीत जानकर मन में हंसे। आशय है कि जानकी हाथ में मणियों को धारण कर रही हैं। राम के पद का स्पर्श इस भय से नहीं करती कि है मेरे हाथ में पाषाण की मणियां हैं, कहीं अहिल्या की भांति सजीव होकर स्त्री बन रघुनाथ जी की प्रीत की भागी न हो जाऊं। अतः रघुनाथ इस अलौकिक आदि प्रीत को जानकर हंसे जो जानकी जी और उनके बीच में है, या इसलिए मन में हंसते हैं कि जानकी जी आदि प्रीत को भूलकर भ्रम में पड़ी हैं। ये करती है सीताराम जी के सम्मुख को इसी संयोग को ऐसा प्रिय जानती हैं और उनके पद को स्पर्श इस भय से नहीं करती कि स्पर्श करते ही राजमहल में जाना पड़ेगा और संयोग से वियोग हो जाएगा। तो यह अलौकिक प्रीत जानकर राम जी हंसे। चरणों में जानकी जी इस कारण प्रीत अधिक करती है कि जब तक स्पर्श न करूंगी सखी न करेंगी सखी हमको यहाँ से ना ले जाएंगी। तो यह अलौकिक प्रीत है। अथवा साकेत लोक में राम जी से जानकी जी का यह नियम हुआ था कि आप किसी और स्त्री को अंगीकार न करें तो मैं अवतार कर लूंगी। अतः वही स्मरण दिलाती है कि आप यह चरण अहिल्या को लगा चुके हैं, फिर मैं इनको किस प्रकार स्पर्श करूं। यह अलौकिक प्रीत देख श्री रामचंद्र जी हंसे। अथवा धनुष टूटने से गौतम अंधकार जाता रहा, जो कि अनेक देवताओं की विनय करती थी। अब अपने कुल के रंधों के सम्मुख स्त्री धर्म की लज्जा विचार चरण स्पर्श नहीं करती। यह देख रामचंद्र जी हंसे। छोड़ाए सिए गए को धर्म बालक दो तोरे धनुष जाय नहीं सराए जीवत हमारे कुंवर को बरनी। कोई बोला जानकी जी को छीन लो, इन दोनों बालकों को पकड़कर मार डालो। धनुष तोड़ने से ही चाय की सिद्ध नहीं होगी। हमारे जीते कुंवारी को कौन वर सकता है। कहीं चार पाठ है।
जुबे देखा जो करे साए जीताऊ तुम्हारे रहते दो भाई साल धूपे बोले सुने वाले राज जो जनक इनकी कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित ने भी समर कर दी। तो महात्मा राजा उनके यह वचन सुनकर बोले कि इस राजसभा में तो लाज भी ल जाती है। देखा राम नयन भरे तजेर सापल को लखन रो